हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीप वाला लड़का। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेरे लेंसेज का कलेक्शन। जब आप व्लॉग कर रहे होते हो ना, तो आप जब ऑन द गो कभी बाहर हो तो उस केस में आपको हमेशा एक वाइड एंगल लेंस चाहिए होता है। मतलब आपको चाहिए होता है कि आपके साथ साथ आप वो पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आप लोगों को दिखा सको। उसी तरह जब आप इस तरह के एक स्टूडियो में बैठे होते हो जहाँ पे कि आपको अपने ऊपर फोकस रखना है एंड आपको कुछ चीज़ें बतानी है तो उस केस में आपको एक जूम्ड इन लेंस चाहिए होता है जो कि जस्ट आपको एक पर्टिकुलर आपको एक जगह आपको फोकस में रखे एंड उसके बाद में आप सारा का सारा जो अपना टॉकिंग हेड है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकते। सो द थिंग इज कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग आपको कैमरा चाहिए होता है। फोटोग्राफी के लिए आपको अलग लेंस चाहिए होता है, वीडियोग्राफी के लिए आपको अलग लेंस चाहिए होता है, वेडिंग शूट के लिए आपको अलग लेंस चाहिए होता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कौन सा लेंस कौन सी सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे छोटे लेंस की, विच इज़ कैनन का 15 से 45 mm का लेंस। ये जो लेंस है ये मेरे कैनन M50 की बॉडी के साथ में आया था। मतलब ये मेरा एक किट लेंस है जिसका कि जो फोकल लेंथ है वो वेरी करता है 15 to 45 mm। मतलब ये एक जूम लेंस है जो कि 15 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर तक इजीली ये जूम इन हो सकता है। ये एक M माउंट लेंस है। दैट मीन्स कि ये मेरे मिररलेस कैमरा के साथ में माउंट होने के लिए जो लेंसेज बनाए गए हैं ये उसके लिए है। और ये एक क्रॉप सेंसर लेंस है। दैट मीन्स जो मेरा कैमरा है दैट इज़ अ क्रॉप सेंसर कैमरा। मतलब इसका जो फ्रेम है उसके ऊपर जब मैं ये वाला लेंस लगाता हूँ तो ये जो 15 mm है बेसिकली 15 mm की तरह एक्ट नहीं करता है। ये इसमें 1.6 का एक क्रॉप फैक्टर लगता है बिकॉज मेरा जो कैमरा का जो सेंसर है दैट इज़ क्रॉप्ड। तो एक पूरे स्क्रीन पर मेरी वीडियो आने के लिए इस वाला जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 1.6 से। 15 mm क्रॉस 1.6 इज़ माई फाइनल फोकल लेंथ। इसलिए बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फुल फ्रेम कैमराज में जाएं बिकॉज फुल फ्रेम कैमराज में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये वाला क्रॉप फैक्टर नहीं लगता। बेसिकली अगर वो 15 mm का लेंस है तो वो 15 mm की तरह ही एक्ट करता है। बट अगर मेरे पास में कोई लेंस है और अगर मैं अपने M50 के ऊपर लगा रहा हूँ, कैनन M50 के ऊपर लगा रहा हूँ, तो मुझे वो वाला जो उसका क्रॉप फैक्टर है उसको लेके चलना पड़ेगा। दिस वॉज माई फर्स्ट लेंस। बड़ा एडवांटेज इसका ये कि ये एक जूम लेंस है। मतलब मैं इसको 15 mm से लेकर मैं इसको 45 mm तक मैं इसको जूम कर सकता हूँ। सेकंड कि इसमें IS है। IS इज़ इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन किसी भी लेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप इसके साथ में वीडियोग्राफी कर रहे हो। तो अगर मैं इसका इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस जो मेरे कैमरे का स्टेबलाइजेशन अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये मेरा एक कंप्लीट विन विन बन जाता है और मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक और चीज़, इसका जो अपर्चर वैल्यू है दैट इज़ मिनिमम अप टू 3.5। कभी कभी ये जो लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। मान लीजिए आप कभी बाहर है, आपको कभी रात में या कभी शाम में आपको इसके साथ में वीडियो शूट करना है, जो लाइट इसमें कम आ रहा है बिकॉज ऑफ इस 3.5 अपर्चर, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए देन हमें अपना ISO का वैल्यू बढ़ाना पड़ जाता है। और ISO को जैसे हम हायर साइड पे लेके जाते हैं तो आपके फोटो में ग्रेन्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये वाला जो लेंस है हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। नाउ ये है मेरे पास में कैनन का 10 to 18 mm लेंस। ये मेरा कैनन की लाइनअप में, मतलब मेरे इनफैक्ट लेंसेज के लाइनअप में मेरे पास में सबसे ज़्यादा मेरा वाइड एंगल लेंस है। और ये जो लेंस है मैं आजकल मैं अपने व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज 10 mm का मतलब है अगर मैं अपने 10 mm को अपने क्रॉप सेंसर पे लगाता भी हूँ तो 1.6 का क्रॉप फैक्टर लगाने के बाद में भी इसका जो फोकल लेंथ मुझे मिलता है वो मिलता है 16 mm एंड 16 mm इज़ प्रिटी वाइड। मतलब उसको मैं ईजिली अपने हैंड में पकड़ के जब मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं बहुत सारा उसमें एरिया दिखा सकता हूँ और मैं अपना सराउंडिंग उसमें बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकता हूँ, जो कि मैं 15 mm के केस में थोड़ा कम कैप्चर कर सकता हूँ। इसमें भी वैसे 15 mm इज़ नॉट बैड, बट स्टिल इस वाले लेंस में भी मेरे पास में इमेज स्टेबलाइजेशन आ जाता है तो मेरे पास में वो जो मेरे जो शेक्स हैं वो नहीं आते हैं, राइट। एक जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका जो अपर्चर वैल्यू है वो सबसे कम 4.5 तक ही खुल पाता है। सो 4.5 तक खुलने के कारण इसका जो नाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बिल्कुल भी यूजेबल क्वांटिटी भी नहीं रहती है। मतलब मेरे पास में जो फुटेज निकल के आता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी हो जाता है अगर मेरे पास में बहुत लो लाइट है तो उसको मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बट येस, अगर मैं कभी बाहर हूँ, अगर मैं कभी डे लाइट में हूँ, कभी बाहर हूँ तो मैं इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं अपने नेक्स्ट लेंस के बारे में बात करते हैं, वो है सिग्मा का 16 mm का प्राइम लेंस। ये जो लेंस है ये लेंस आने के बाद में आई थिंक कैनन M50 को एक तरह से ना एक नई जान मिल गई थी बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इसके जो लाइनअप में ये क्रॉप सेंसर कैमरा, तो इसके लाइनअप में जितने भी लेंस आ रहे हैं वो सारे के सारे या तो नाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उनका जो अपर्चर वैल्यू है वो इतना कम नहीं है कि मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। सो इसीलिए सिग्मा ने एक ट्रायल रिलीज़ किया था जिसमें कि उन्होंने एक 16 mm, एक 30 mm एंड एक आई थिंक 85 mm,
तो ये जो 3 उसने ट्राई उसने रिलीज़ किया था, जिसका कि जो एफ स्टॉप वैल्यू है वो है 1.4। यस, इट्स 1.4। 1.4 इसका वैल्यू होने के कारण ये रात में यूज़ करने के लिए ये सबसे ऊपर आ जाता है। इससे बेस्ट लेंस आपको नहीं मिल सकता अगर आप कभी लो लाइट में कभी बाहर निकल रहे हो। इनफैक्ट आप अगर डे लाइट में बाहर निकल रहे हो तो ये लेंस बहुत ही ज़्यादा शार्प है। एक और बड़ी चीज़ इसकी कि ये एक प्राइम लेंस है, मतलब इसमें जूम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको 16 mm पे यूज़ कर पाओगे। मगर 16 mm में अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो मुझे अबाउट 24-25 mm के पास में इसका मिलेगा फोकल लेंथ। बट वो जो फोकल लेंथ है वो भी ठीक है। आई मीन वो भी आप यूज़ कर सकते हो, व्लॉगिंग में कभी कभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इतना नहीं है, 10 mm जितना आपको वाइड नहीं मिलेगा, बट स्टिल इतना वाइड है कि आप इसके साथ में व्लॉगिंग कर सकते हो। 1.4 अपर्चर होने के बाद में तो जो इसमें आपको जो बुके देखने को मिलता है, बुके दैट मीन्स कि आपको जो जब बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर आपको वो बुके नहीं मिल सकता। ऑलराइट, इसके बाद में जिस लेंस के बारे में मैं बात करूँगा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, दैट इज़ कैनन का 50 mm का प्राइम लेंस। जैसे हमने देखा कि ये 16 mm का प्राइम लेंस है, मतलब ये 16 mm पे ही रहेगा। उसी तरह जो मैंने भी लेंस जो मैंने लगाया हुआ है दैट इज़ अ 50 mm प्राइम लेंस, और उसका जो अपर्चर वैल्यू है दैट इज़ 1.8 अपर्चर, 1.4 अपर्चर। ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है जबकि मुझे लो लाइट में शूट करना है, क्योंकि इस अपर्चर पे आई कैन लोअर माई ISO एंड आई कैन रेज माई वीडियो का क्वालिटी, बिकॉज ISO जितना कम रहेगा मेरा वीडियो का क्वालिटी इतना अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें ग्रेन्स नहीं आएंगे। और ये जो लेंस है ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके साथ में आप इतनी अमेजिंग पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो, बिकॉज 50 mm या 80 mm आपके पास में ऐसा एक फोकल रेंज है जिसमें कि आप इजीली अपने सब्जेक्ट से आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को या आप किसी को भी कैप्चर करो, कोई ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हो, उससे कुछ 80 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जब आप उसको शूट करते हो आपके पास में बहुत एक अच्छा फ्रेम आता है उसको पोर्ट्रेट में कैप्चर करने के लिए। तो मतलब आप इजीली आप इसको पोर्ट्रेट में कैप्चर करके अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट लेंस, ये जो मेरा लेंस है भाई, ये तो मेरा जूम लेंस का बाप है। दिस इज 75 to 300 mm लेंस। मैं इसको कोर फोटोग्राफी लेंस बोलूँगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ या इनफैक्ट 90% के टाइम मैं इसको फोटोग्राफी में ही यूज़ करूँगा, बिकॉज इसका जो फोकल लेंथ है विच इज़ 75 to 300, मतलब मैं इसको 300 mm तक मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। मैं किसी अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ और मुझे इसका फ़ोटो लेना है, मुझे जस्ट अपने पास में रहना है एंड मुझे इसको इस तरह से खोल लेना है। ये जो इसका एडवांटेज है ना 300 mm तक का, ये नेक्स्ट लेवल है। बिकॉज इतनी अब मैं अपने बालकनी में बैठ के मैं अपने नेक्स्ट 1 से 2 घर छोड़ के भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है मैं उसको इजीली इससे कैप्चर कर सकता हूँ। इसका जो अपर्चर वैल्यू है वो इसका वेरी करता है 4 to 5.6, मतलब 300 mm पे इसका जो अपर्चर वैल्यू वो 5.6 होता है और 75 mm पे इसका जो अपर्चर वैल्यू वो 4 होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो अपर्चर वैल्यू 4 फॉर दिस 75 mm लेंस इज़ डिसेंट इनफ, बिकॉज उसमें भी आपको एक नाइस बुके मिल जाता है, एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है। ऑल्दो येस 1.4 या 1.8 अपर्चर वैल्यू के जैसा नहीं होता, बट स्टिल एक डिसेंट वैल्यू आता है और वो एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी आती है। जब आप कभी बाहर हो, कभी फील्ड में हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दूर से आपको कैप्चर करना है किसी को, तो आप ये वाला लेंस यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा हैवी लेंस है, बाकी सब लेंस है, बट ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लेंस है। तो एक काम करते हैं, अभी जिस लेंथ पे मैंने ये वाला जो अपना लेंस है वो माउंट किया हुआ है, मैं सेम फोकल लेंथ पे ये सारे अभी लेंसेज को मैं कनेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वाइड आता है। सो दिस इज़ एक्चुअली मैंने अपने जो किट लेंस है मैंने भी उसको इसमें डाला है और ये है 45 mm पे। दिस वॉज 50 mm, इसको मैंने 45 mm पे डाला है। नाउ इसको मैं अभी पूरा जूम आउट कर रहा हूँ 15 mm पे। सो नाउ अभी इसको मैंने डाल दिया है 15 mm पे, मतलब आप खुद देख रहे हैं कि 15 mm पे कितना ज़्यादा वाइड हो गया। पहले मैंने ये वाला 50 mm का लेंस लगाया हुआ था, 50 mm पे था, 15 mm पे देखो कितना ज़्यादा वाइड इसका वो जो फील्ड ऑफ व्यू आ गया। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ अपने 10 mm से। दिस इज़ माई 10 mm लेंस, 10 to 18 mm। अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ। ओके, तो दिस इज़ कैनन का 10 to 18 mm लेंस, जिसको मैंने अभी 10 mm पे छोड़ के रखा हुआ है। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा वाइड है। ये सबसे ज़्यादा वाइड है आई थिंक इस लाइनअप में, राइट। तो इसके बाद में मैं इसको भी रिप्लेस कर रहा हूँ सिग्मा के 16 mm लेंस से। तो अभी जो मैंने लेंस लगाया वो है सिग्मा का 16 mm लेंस। ये अभी आप देख रहे होगे कि ये भी कितना ज़्यादा वाइड है, मतलब
जिस फोकल लेंथ पे मैंने अपने 50 mm लेंस को रखा हुआ था उसके बाद में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वाइड है। अभी हम जो अपना लास्ट लेंस है एक बार हम उसको चेक कर लेंगे। 75 to 300 mm लेंस, तो उसको मैं 75 mm पे रखूँगा, तो उसमें आप इसका रिजल्ट देखना। तो दिस इज़ द लास्ट लेंस जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था। दिस इज़ अभी मैंने इसको 75 mm पे रखा हुआ है और इस फोकल लेंथ पे ये मुझे इस तरह से कैप्चर कर रहा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप डिफरेंट जो फोकल लेंथ के जो लेंस है आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। व्लॉगिंग के लिए कौन सा लेंस यूज़ करना है उसके लिए ऑब्वियसली आप ये वाला लेंस तो नहीं यूज़ कर पाओगे, जो 50 mm लेंस है वो तो नहीं यूज़ कर पाओगे, बिकॉज आपने देख लिया कि कितना दूर पड़ा होता है ये आपसे। आप उसको उस तरह से अपने हाथ में पकड़ के तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब बात आती है हमारे 15 mm किट लेंस या फिर 16 mm सिग्मा का लेंस या फिर 10 to 18 mm का जो हमने जो एक्सटर्नल एक लेंस लिया है, इनमें से कौन सा यूज़ करना है। तो अभी हम 3 लेंस के साथ में विच इज़ सिग्मा, कैनन का 1080 और 1545, इससे हम व्लॉगिंग का टेस्ट लेते हैं। ओके सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अभी जो मैंने लेंस अटैच किया है दिस इज़ 15 to 45 mm का मेरा कैनन का किट लेंस। तो इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस तरह से ब्लॉग करता हूँ, अभी जैसे ये मेरा हैंड हेल्ड है और इसको मैं लेके घूम रहा हूँ, मान लो जी मैं ऐसे रूम टू रूम आता हूँ, मैं आपको एक्चुअली मैं इसका दिखाना चाह रहा हूँ वो इसका मैं लो लाइट परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इसके साथ में अगर मैं इस तरह के डार्क एनवायरनमेंट में आता हूँ तो तब आपको किस तरह का इसमें जो इमेज है वो देखने को मिलेगा। इसको रात में क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपको उसका एक बेटर आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर आ गया हूँ, इस समय शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको किस तरह का फुटेज दिखाई दे रहा है और स्टेबलाइजेशन का भी आपको एक आइडिया आ रहा होगा इसमें कि कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है ये। अगर मैं जस्ट मैं इसमें अपने घर के बाहर आके जस्ट अपने पॉर्च एरिया में घूम रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं हैंड हेल्ड है, शेक्स कितने ज़्यादा हैं, प्लस इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस समय जो इसका आईएसओ वैल्यू जो मैक्स है वो 6400 पे जा रहा है, बिकॉज रात का टाइम है, 6400 पे ऑलरेडी जा चुके हैं। उसके कारण क्या हो जाता है ना, आईएसओ जब आपका ज़्यादा हो जाता है तो जो आपको ग्रेन्स हैं इमेज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी आपको इमेज के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस 15 mm को मैं रिप्लेस करता हूँ मेरे 16 mm के सिग्मा वाला लेंस से, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि उसमें और इसकी क्लैरिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको हमारे सिग्मा के लेंस पे। नाउ यू कैन सी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है, लो लाइट परफॉर्मेंस एंड इसका जो स्टेबिलिटी है, शेक है, कैसा आ रहा है। अभी मैंने देखा जाता है तो वैसे इसको f2.0 पे छोड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी है, उसको भी मैं थोड़ा रिड्यूस करके आपको दिखाता हूँ। राइट नाउ दिस इज़ f2.0। अब मैंने इसको f1.4 पे ड्रॉप कर दिया है और अब आप देख पा रहे हो कि पीछे का जो ब्लर है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। सेम लाइट है, इतना ज़्यादा ब्राइट है ये, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो यही इसका मेजर एडवांटेज है इस लेंस का कि इस लेंस में हम इसको इस तरह का रात में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये जो फोकल लेंथ है इसका वो भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, मतलब मैं इसको लेके आराम से ही शूट भी कर सकता हूँ। बढ़िया, जब मैं इसको अभी चेंज करूँगा मेरे कैनन के 10 से 18 mm वाले लेंस में, उस समय आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि मैं जो बात कर रहा था कि मैं आपको पूरा सराउंडिंग दिखाने वाली बात कर रहा था वो उसमें ज़्यादा आपको बेहतर दिखाई देगी। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं हमारे 10 से 18 mm के साथ में। ऑल राइट, सो फाइनली हमने इसको अभी चेंज कर दिया हमारे 10 to 18 mm लेंस में और इसको मैंने रखा है 10 mm में। तो अभी आप देख रहे होगे कितना ज़्यादा वाइड है, मतलब मैं उसी सेम आर्म लेंथ पे ये भी जिस लेंथ पे वो थे, लो लाइट परफॉर्मेंस आपको भी दिख रहा होगा कैसा है। अभी हम बाहर आ जाते हैं, तो बाहर मैं देख पा रहा हूँ कि पहले से भी लाइट है वो ज़्यादा थोड़ी सी कम हो गई है, और इसमें अरे भाई कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, बट हम कुत्ते पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम इस पे देखते हैं कि लाइट कितनी ज़्यादा डिम हो गई है और बट वाइड कितना ज़्यादा हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा वाइड मैं आपको अगर व्यू दिखाऊं जब मैं बाहर हूँ तो वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ। इसका जो अपर्चर खुलता है वो 4.5 तक ही रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा डार्क दिखाई देता है ये। अगर आपको कभी रात में इसको लेके जाना है, या तो आपको एक एक्सटर्नल लाइट कैरी करनी पड़ेगी या फिर आपको इसके साथ में लेंस आपको सिग्मा का 16 mm 1.4 रखना पड़ेगा,
जो कि बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है। ऑलराइट सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा लेंस कौन सी सिचुएशन में आपको यूज़ करना चाहिए, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में कौन सी फोकल लेंथ वाला या कौन सा लेंस आपको कब यूज़ करना है। तो अगर आप ये वाला वीडियो अभी तक देख चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट कंटेंट। तब तक के लिए दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। गुड बाय।